हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं इफ़को की जो एजीटी की वैकेंसी है उसके रिलेटेड। हम पूरी डिटेल में बात करेंगे क्या क्या आपके क्वालिफिकेशन से रहने वाली है, एज लिमिट क्या है, आपको सर्विस बॉन्ड भरना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है या नहीं, या फिर हम बात करें प्री की, मेंस की और इसके कट ऑफ के बारे में और इंटरव्यू के बारे में। इन सारी चीज़ों की हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आप हमसे जुड़े रहें ताकि हम आपको और भी ऐसे ही जानकारी आपको देते रहें। तो इसी के साथ बिना देरी करे हम चलते हैं बेसिक क्वालिफिकेशन से, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आप ऐसे ही जो है बने रहें। तो अगर हम बेसिकली बात करें इफ्को के क्वालिफिकेशन की, तो एजीटी की क्वालिफिकेशन जो इस अभी थोड़े दिन पहले वैकेंसी आपको देखने को मिली थी, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये वैकेंसी आपको वापस देखने को मिली है। तो अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपको पता होगा कि इसमें बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन में, ओबीसी और जनरल वाले कैंडिडेट्स को मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके बीएससी एग्रीकल्चर में, ठीक है। और एससी एसटी वालों के लिए 55% मार्क्स आपको डिग्री में होने चाहिए। तो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशंस थी, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट्स हु पास्ड BSc AG degree in the year of 2022 and thereafter can apply। 2022 के बाद वाले जितने भी अभी तक जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी डिग्री 2022 के बाद है वही अप्लाई कर सकते हैं, उसके पहले वाले अप्लाई नहीं कर सकते। 2021 वाले 2020 वाले अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं, तो आपकी एज लिमिट अपर, अगर एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स ओल्ड आप होने चाहिए, उससे कम कम आप होने चाहिए तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 30 से आप ऊपर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद एस टी एस सी और ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और एस टी एस सी के लिए 5 साल का, ठीक है। उसके बाद लोकेशन की अगर बात करें, फॉर द फील्ड ऑफिसर लोकेटेड ऑल ओवर द इंडिया, however knowledge of regional knowledge and consider state is must। हम लोकेशन प्रेफर के बारे में अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में लोकेशन प्रेफरेंस जो है सबसे ज़्यादा रखी जाती है, जो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की, कैंडिडेट मस्ट बी वेल वर्स्ड विद द रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट विच इज फ्रॉम विच अप्लाई इज मेड। जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट के आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब चीजें आप आनी चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंपनसेशन की बात करें तो आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, 33,300 जो है आपकी, 33,300 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपका जैसा बेस पे जो है इसका 37,000 पर मंथ है। फिर उसके बाद आपके अलाउंस और बेनिफिट अलग है, ठीक है, एज पर दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपकी लास्ट सैलरी 70,000 तक जाएगी इसमें, ठीक है। 37 से स्टार्ट होके 70,000 तक जाएगी। उसके बाद आपको, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सिलेक्शन सर्विस बॉन्ड जो है भरवाया जाएगा, ठीक है। उसके लिए ओबीसी और जनरल के लिए 80,000 और एसटी एससी के लिए 20,000, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस वही आपका प्री रहेगा, ठीक है। प्री को आप घर पे बैठ के दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास वो सीबीटी होगा, ठीक है, तो आप घर पे बैठ के उसको प्री को दे सकते हो। उसके बाद मेंस होगा जिसमें आपकी ओनली एग्रीकल्चर आएगी, ठीक है। और प्री में आपको सभी आता है, ठीक है। प्री में आपके जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और आपकी एग्रीकल्चर के कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 2-5, ठीक है। तो ये आपके प्री में रहने वाले, आप घर पे बैठ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। हम आगे और चर्चा कर लेंगे कैसे आपके पेपर्स आते हैं। उसके बाद आपका प्री को जो है फाइनल वन ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि आपके आउन एनवायरनमेंट में आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद प्री, ठीक है। उसके बाद विल बी फाइनल ऑनलाइन टेस्ट सेंटर्स, आपको मेंस के लिए सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, ये सारे सेंटर्स रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये मेडिकल एग्जामिनेशन ये सारे सिलेक्शन के बाद है, ठीक है। उसके बाद ये सारा, और अगर हम बात करें आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, आपको लिंक जो है ये आपको नीचे दे रखा है, ये ओपन रहेगा 15/3/2025 तक, ठीक है।
15 मार्च लास्ट डेट इसकी एप्लीकेशन की रहने वाली है, तो आप 15 मार्च से पहले अप्लाई कर दें। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप नोट कर लो https आपको ये, उसके बाद /agt.ifco.in/, ठीक है, इस पे जाना है आपको। इस पे जाने के बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है। आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का। तो आपको यहाँ पे बेसिक आपकी मेल आईडी, क्रिएट पासवर्ड और आपका 10th में सर्टिफिकेट में जो नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और नंबर आपके फोन नंबर एंटर कर देना। नेक्स्ट करोगे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे फिल करना है नीचे। फिर इस तरीके का आपको डैशबोर्ड नजर आ जाएगा। इसमें बेसिकली आप आपका नेम जो आपने वहाँ पे फिल किया है वो आप भर देंगे। उसके बाद आपके फोन नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर सेलेक्ट करके, ठीक है, कैटेगरी, फादर्स नेम और सिंपल सा जो बेसिक डिटेल्स है वो आप घर पे बैठ के कर सकते हो। आप जो आपका पैन कार्ड देना चाहते हैं तो पैन कार्ड का नंबर आ जाएगा, या फिर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं आधार कार्ड आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस और आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, ठीक है, परमानेंट एड्रेस आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो, और आप अभी जहाँ पे है वो कोरेस्पोंडेंस में आप डाल दोगे, ठीक है। अगर आपका सेम है दोनों का तो यहाँ पे क्लिक कर देना, तो आपको दोनों का सेम हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस। उसके बाद आपको आपके डिग्री में जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, कितने मार्क्स है, ये सब चीजें बेसिक डिटेल इसके बाद मांगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको आपके जो सब्जेक्ट कोड है वो भरने होंगे, ठीक है। जितने भी आपने बीएससी में पढ़े, जैसे मान लो HORT 111, ठीक है, इस तरीके से आपको सारे जितने भी आपने सेमेस्टर्स में कोड पढ़े वो आपको सिंपली उसमें जो बॉक्स बने होंगे उसमें एंटर करना है। सिंपल सा ये प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद फी पे करनी है, देन आपको आपका फॉर्म जो है प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आपको इसमें प्री मेंस इनमें कट ऑफ क्या रहती है इन चीजों की, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेसिकली हम बात करते हैं, एक सेकेंड, बेसिकली अगर हम बात करते हैं प्री की, तो प्री में आपका सिंपली, ठीक है, तो प्री की अगर हम बात करते हैं, प्री की, ठीक है, तो प्री में सिंपली आपका लगभग इसके क्वेश्चंस 100 आते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 या 60 या 100 के आसपास, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, ठीक है। इतने क्वेश्चन रहने वाले हैं। सिंपली आपको क्वेश्चन कितने भी आए आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, और आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट में रह के देना होगा, ठीक है। आपको सिंपली आप आपके रूम से पेपर दे सकते हो, जो प्री का ज्यादा लोड नहीं है। आपको मैथ रहेगी, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग रहेगी, उसके बाद आपको इंग्लिश रहेगी, ठीक है, और आपके 2-5 जो है एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है सिंपली, ठीक है, और बहुत सिंपल पेपर आता है। उसके बाद अगर हम मेंस की बात करें, मेंस में आपके केवल एग्रीकल्चर रहने वाली है, ठीक है, जो सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, ज्यादा आपको घुमाता नहीं है ना। तो आप जनरल अगर आपकी एग्रीकल्चर प्रिपेयर है तो आप इजीली इसको निकाल लोगे। उसके बाद बात आती है इंटरव्यू की, ठीक है। अगर आपका मेंस में हो जाता है तो आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू देने के बाद इंटरव्यू में सिंपली आपको रीजनल लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, उसको प्रीफर करते हैं, ठीक है। आपका इंटरव्यू कैसा भी गया हो, ठीक है, आपको अगर रीजनल जो है, रीजनल नॉलेज नहीं है वहाँ की लैंग्वेज की, जैसे आपने मान लो राजस्थान से भरा है, ठीक है, तो आपको राजस्थान मोस्टली जो है हिंदी, और अगर आपको हिंदी आती है तो आप वहाँ पे प्रेफर किए जाओगे, और आपको वो उस इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, और आपको प्रेफर भी उसी लैंग्वेज में करेंगे। अगर आप बिहार से हो, ठीक है, तो आपको बिहार में जो बोली जाती है, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए। यूपी से हो तो यूपी वाली बोली आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज जो है एरिया वाइज प्रिफर की जाती है वो। और मोस्टली एक और चीज, अगर आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको और ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि ये फील्ड ऑफिसर की जॉब है, तो आपको फील्ड पे रहना पड़ेगा, फार्मर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको फार्मर्स पे डायरेक्ट जो है कांटेक्ट करने के लिए आपको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, और उनको समझाने के लिए इजी हो इस तरीके की लैंग्वेज आपको बोलनी पड़ेगी। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश फार्मर्स क्या करेगा बेचारा, इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है। तो आप इजीली अगर फील्ड वर्क करना अच्छे से जानते हो तो आप ऑब्वियसली सरवाइव कर लोगे इस जॉब में।
और अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है, 37,000 से स्टार्ट हो रही है, 70 तक जा रही है, ठीक ठाक सैलरी है, ठीक है। तो बीएससी बेस पे इतनी अच्छी सैलरी मिलना बहुत अच्छी बात है। इससे पहले वाली आई थी उसमें कोई इसकी जो है कट ऑफ या फिर जो है ये नहीं देता है इसको, ठीक है। कोई इसकी फिक्स कट ऑफ नहीं देता, पेपर नहीं देता है मेमोरी बेस्ड। अगर आपको कोई पेपर देता है तो मेमोरी बेस्ड ही पेपर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा पैटर्न रहने वाला है। फिर भी आपको अगर इसके रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप फिर भी जनरल एग्रीकल्चर की अगर क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, एंटोमोलॉजी, एग्रो, फिजियो, इन सब की जो सीयूटी के लिए आपको सिलेबस हमने पढ़ाया है वही सेम जो है जनरल एग्रीकल्चर आपके उसमें भी काम आएगी, वो तो आप उनको भी प्रिफर कर सकते हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी आज की क्लास में या आज के सेशन में जानकारी। तो और इसके रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।